सुप्रभात बच्चों। आइए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वाक्य विचार के अर्थ के आधार पर। मैंने वाक्य पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो वह देख सकता है। तो पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी कि वाक्य क्या है, शब्द, वाक्य, पद, इन सब की चर्चा हुई थी। वाक्य के भेद, वाक्य के अंग। तो वाक्य के भेदों में दो प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि दो प्रकार के वाक्य, दो प्रकार से वाक्यों का विभाजन किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के विभाजन की चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर देखिए 8 आपको दिख रहा होगा। इसका अर्थ है कि अर्थ के आधार पर जो विभाजन किया गया है 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं और जिसमें 8 प्रकार के होते हैं और पहला जो है वह विधानवाचक है। देखिए मैंने लिखा है विधानवाचक वाक्य, आप लगा सकते हैं। विधानवाचक वाक्य लिखा है जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। अब देखिए सामान्य कहना यहाँ पड़ा क्योंकि कोई भी क्रिया तो किसी कार्य में हो सकती है, लेकिन सामान्य कथन हो, एकदम सामान्य, साधारण, सरल भाषा में कहा जाए। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, साधारण सी बात कही गई। जैसे राम विद्यालय जाता है, महेश बाजार जाता है, वह साइकिल चलाता है, सीता पढ़ती है। अर्थात जिसमें एकदम साधारण बात कही जाए, साधारण वाक्य, किसी क्रिया के होने का पता केवल चले सामान्य रूप से, उसे ही विधानवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए लिखा है राम घर जाता है, तो इसे हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो प्रकार है वह है निषेधवाचक वाक्य। निषेध, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि निषेधवाचक वाक्य अर्थात जिसमें निषेध प्रयोग हो, अर्थात न के अर्थ में जहां पर आए। जिन वाक्यों में क्रिया के ना करने का बोध हो, जो भी क्रिया की जा रही है उसके न करने का बोध अगर आता हो तो वहां पर उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया, अगर यहीं पर लिखा होता उसने खाना खाया तो वह विधानवाचक था, लेकिन यहीं पर लिखा उसने खाना नहीं खाया, इसका अर्थ ये निषेधात्मक वाक्य है। निषेधात्मक वाक्य हो गया, इस कारण से हो गया कि यह निषेधवाचक वाक्य हो गया। नल में पानी नहीं आ रहा है, अर्थात नहीं आ रहा है, निषेधवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर कई दिन से धूप नहीं निकलती है, कई दिन से धूप नहीं निकल रही। अब देखिए नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब निषेधात्मक हो गया। निषेधात्मक हो गया, इसका अर्थ हो गया कि यह निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इसे हम कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए जैसा कि यह नाम ही से आपको ज्ञात हो रहा है, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए या किसी से भी प्रश्न पूछा जाए तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे क्या वह आज आएगा, तो यहां देखिए पूछा जा रहा, किसी से क्वेश्चन किया जा रहा, क्या वह आज आएगा, तो आप कह सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, अब देखिए क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, प्रश्नवाचक भी है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक। नेक्स्ट देखिए संकेतवाचक वाक्य।
नेक्स्ट कहा गया संकेतवाचक वाक्य। मैंने नहीं लिखा, आप समझ लीजिए, सबके साथ वाक्य जुड़ा हुआ है। संकेतवाचक वाक्य। अब इसको समझना है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। फिर से सुनिए, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो या निर्भर हो उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। उसे हम कहेंगे संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य, क्या आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? सोचिए। देखिए, सीधी सी बात है, दो क्रिया होगी, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, यदि परिश्रम करते लिखा ना कि एक दूसरे पर निर्भर, तो अगर तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, अर्थात परिश्रम नहीं किया इसलिए तुम फेल हो गए। तो कहने का अर्थ एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अगर एक दूसरे पर निर्भर है तो वह हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। जैसे, अगर मेरी बात मान लेते तो तुम भी हमारे साथ चलते। अब देखिए, कहा जा रहा अगर मेरी बात मान लेते, अगर मेरी बात आप मान लेते तो एक दूसरे पर निर्भर है। अगर मेरी बात मान लेते तो क्या होता, मेरे साथ चलते। तो मतलब ऐसा होता तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, सुना होगा आपने कहावत। तो वह इसी के अंतर्गत है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि परिश्रम करते तो फेल न होते। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर न आया है, तो जब न शब्द न आया है तो आपने बताया था कि निषेधात्मक होता है न के अर्थ में, जहाँ न को ही कहा जाए। परंतु आप इस बात को पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर निषेधात्मक तो है, परंतु इस पे ज़्यादा जो प्रभावी क्या है, प्रभावी यदि परिश्रम करते तो, इस चीज को समझना है। हो सकता है कहीं कहीं एक ही वाक्य में दो प्रकार के वाक्यों की गणना की जाए, तो उसमें आपका विशेष अर्थ आपको समझना होगा कि उसमें प्रभावशाली कौन है, उसमें ज़्यादा दमदार कौन है। देखिए, यदि परिश्रम करते तो ऐसा 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 होता, तो कहने का मतलब एक दूसरे पर, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने के कारण यहाँ पर जो है वह संकेतवाचक वाक्य हो गया। सूर्य निकलेगा तो ठंड दूर होगी, सूर्य निकलेगा तो ठंड दूर होगी। सही बात है, अगर सूर्य निकलेगा तो ठंड दूर होगी, तो कहने का मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल बिगड़ जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है। जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित रहे तो वही है संकेतवाचक वाक्य। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो। अब देखिए, किसी चीज का कभी संदेह बना रहे, हमारे मन में संदेह बना रहे, किसी वाक्य में ऐसा प्रकट होता हो। जैसे बच्चा स्कूल जाता है अभी, तो आप कह सकते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल पहुंचा होगा। जैसे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है,
अब तक वह अपने घर पहुंच चुका होगा। मतलब आपको करेक्ट जानकारी नहीं है, आपके घर से वह चला गया है लेकिन अभी वह वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये आपको करेक्ट जानकारी नहीं है, अर्थात संदेहात्मक है। वह संभावना आप व्यक्त करेंगे कि हाँ वो पहुंच गया होगा, वह उसने ऐसा काम कर लिया होगा। जैसे देखिए लिखा है शायद आज धूप निकलेगी। आप संभावना प्रकट कर रहे हैं, संभावना प्रकट कर रहे हैं, संदेह प्रकट कर रहे हैं। प्रायः शायद वाले वाक्य जितने होते हैं वह प्रायः संदेहवाचक वाक्य में ही आते हैं। शायद आज धूप निकलेगी, वह बस आता ही होगा। अब देखिए संदेह, आप संभावना प्रकट कर रहे हैं कि वह बस आता ही होगा। अभी आपको पता नहीं कि वह आया कि नहीं आया, लेकिन आप एक संदेह व्यक्त कर, अब वह आता ही होगा, तो एक संदेह प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। वाक्य कोई भी हो सकता है, आपको इसलिए कहा अर्थ के आधार पर, इसका अर्थ जो निकलता हो उसके आधार पर इसको हम विभाजन किया गया वाक्य के भेदों के अंतर्गत, कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से बताए गए। अब नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इच्छावाचक वाक्य अर्थात आपके मन में, आपके हृदय में, आपके उर में जो इच्छा प्रकट हो, किसी के प्रति कोई इच्छा प्रकट होती है, कोई कामना प्रकट होती है, कोई आशा प्रकट हो, कहीं आशीर्वादात्मक वाक्य हो जाए, ये सब इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए लिखा है जिन वाक्यों में इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद प्रकट हो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, भगवान आपका भला करे, कामना है, एक लोग कामना करते, भगवान आपका भला करे, कहते ना तथास्तु, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। ये क्या दिया जा रहा है बताइए? आप कहीं जा रहे हैं, आपके माता पिता क्या कहते हैं? अरे मतलब माता पिता का आशीर्वाद हमेशा ईश्वर से क्या होता है कि हमारे बच्चे को लंबी आयु दे। तो ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान सबका भला करे, आपका भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये भी तो इच्छा प्रकट हो रही है भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो, एक आशीर्वाद आपको मिल रहा है, एक कामना हमारी है। तो कहने का तात्पर्य है कि इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत वह वाक्य आएंगे जिनसे कोई इच्छा का प्रकट होना होगा, कोई कामना, कोई आशा की जाएगी या आशीर्वाद दिया जाएगा। खुश रहो, फूलो फलो, ऐसे जितने भी आशीर्वादात्मक वाक्य हैं सब आपका इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए आज्ञावाचक वाक्य। देखिए नाम से क्या प्रकट हो रहा है, आज्ञा, अर्थात जिन वाक्यों में कोई आज्ञा दी जाए। जैसे देखिए लिखा है जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे कहा जाए आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, क्या करिए, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए, एक आज्ञा दी जा रही है, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आज्ञा दी जा रही है। या खिड़की बंद कर दो, आज्ञा दी जा रही है। या
यह खिड़की बंद कर दो, आज्ञा दी जा रही है। तुम अंदर आ सकते हो, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो ऐसी कुछ की जाए, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो। तो ऐसी जब भी आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होगा तो वहां पर आपका आज्ञावाचक वाक्य ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्या होगा? 7 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य हमने पढ़ लिए। एक और लास्ट बचता है, विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में देखिए विस्मय, पहले इसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। नाम से ही पता चल रहा है विस्मय, अर्थात उसमें कोई आश्चर्य की बात होगी, कोई विशेष आश्चर्य होगा, कोई हर्ष हो। विस्मय, कोई देखिए विस्मय हम कभी भी हो सकते हैं। हर्ष की बात में भी कभी कभी हम विस्मय होते हैं, शोक की भी बात में हम विस्मय होते हैं। अभी आपके सामने से अगर कोई हाथी गुजर जाए उड़ता हुआ तो आपके लिए विस्मय की बात है। तो कोई भी ऐसा चीज विस्मय की बात हो सकती है। जैसे देखिए लिखा है, जिन वाक्यों में हर्ष, देखिए जब कोई हर्ष हो जाता है, अभी आप मैच जीत के आ जाते हैं, कोई मैच हो रहा हो इंडिया पाकिस्तान का, जीत जाता है तो आप वाह आज तो इंडिया ने कमाल कर दिया, एक आश्चर्य होता है, एक आपके अंदर जो हर्ष, एक हर्ष है, हर्षातिरेक कह सकते हैं उसको। हर्षातिरेक में जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, तिरस्कार का भाव प्रकट होता है, वहां पर विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, तिरस्कार का भाव प्रकट हो वहां विस्मयवाचक वाक्य कहे जाते हैं। वाह आपने कमाल कर दिया। देखिए कोई ऐसा कोई काम करके आ रहा है तो उसके हर्ष में वो काम हुआ, आपने कहा वाह, अरे आपने तो कमाल कर दिया। उफ कितनी गर्मी है, गर्मी तो है ही, गर्मी तो इस समय लग ही रही है। तो आप क्या कहते? उफ कितनी गर्मी है, बोलते हैं गर्मी। नेक्स्ट देखिए, शाबाश ऐसे ही बढ़िया गाते रहो। कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो बड़े लोग उसको कहते हैं शाबाश, शाबाश ऐसे ही बढ़िया गाते रहो। वाह मौसम तो बड़ा सुहाना है, मौसम तो बड़ा सुहाना है। आहा चोट लग गई। और ये विस्मयवाचक वाक्य में प्रायः जो है ये जो विस्मय बोधक जो चिन्ह है ये जरूर होता है। आहा चोट लग गई, बोलते हैं। तो जिन वाक्यों में हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, तिरस्कार का भाव प्रकट होता है वहां विस्मयवाचक वाक्य कहे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने वाक्य के अंतर्गत, वाक्य विचार के अंतर्गत वो अर्थ के आधार पर वाक्यों की चर्चा की, जो 8 प्रकार के होते हैं। इनकी चर्चा आज हुई है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग रचना के आधार पर वाक्यों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।